ओम नमः सिद्धेभ्य। आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि अनेक श्रेष्ठी विद्वानों विदुषियों के माध्यम से या उनके मध्य में एक ऐसे विषय पर हम परिचर्चा करने जा रहे हैं जो विषय कलिकाल सर्वज्ञ ऐसे कुंद कुंद आचार्य और उनके द्वारा ही रचित एक कृति, जिसमें अनेक सैद्धांतिक बातों का निरूपण है, अनेक मार्मिक बातों का निरूपण है, या मूल में कहूँ धर्म के मर्म का निरूपण है। ऐसे कालजयी कृति प्रवचनसार ग्रंथ पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं और इस परिचर्चा की जो संपूर्णता है वो गरिमामय हो, इसलिए मैं निवेदन करूंगा आज की हमारी इस परिचर्चा के अध्यक्ष महोदय आदरणीय अरुण जी भाई साहब से कि वह मंच पर पधारें और इस सभा की अध्यक्षता स्वीकार करें और हम सभी जोरदार कलता ध्वनि के माध्यम से उनका स्वागत करेंगे। इसी क्रम में आज के जो हमारे वक्तागण हैं और विदुषीगण हैं उनको भी मैं निवेदन करूंगा। सर्वप्रथम हमारे मध्य में पंडित मनीष जी भाई साहब हम सभी के मध्य में उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपना स्थान ग्रहण करें और हम तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करते रहें। इसी क्रम में अनिल जी भाई साहब जो हम सभी के मध्य में उपस्थित हैं, जो आपके अध्यापक भी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वह आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। और तीसरी जो वक्तनी हैं ऐसी हमारी विदुषी स्वस्ति जी, वो किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आ पाई हैं, लेकिन उनका जो वक्तव्य है वो हम तक पहुँच चुका है, वो हम आपको ज़रूर प्रेषित करेंगे। चलिए सभी कलतल ध्वनि के माध्यम से उनका स्वागत करते रहें। चलिए, इस प्रकार जो अपना मंच है वह पूर्णतया सुसज्जित हो चुका है। मैं कहूँ हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ऐसे धर्म का मर्म, ये वही बहुत ही रोचक विषय है। रोचक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी साधक जीव जब पहली बार अपनी साधना का प्रारंभ करता है तो मन में अनेक कौतूहल उपस्थित होते हैं, अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं कि वास्तव में धर्म क्या है, शुद्धोपयोग क्या है, शुद्ध परिणति क्या है, इत्यादि अनेक प्रकार के प्रश्न मन में उपस्थित होते ही होते हैं। इन सभी प्रश्नों को लेते हुए आज की अपनी ये परिचर्चा है कि वास्तव में धर्म का मर्म क्या है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज की परिचर्चा के माध्यम से अपन को मिलने वाला है। तो चलिए शीघ्रता से इसको प्रारंभ करते हैं और इस परिचर्चा की मंगलमय शुरुआत करने के लिए, मंगलाचरण के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे अजित जी भाई साहब से, जो अलवर से हम सभी के मध्य में उपस्थित हैं, कि वह आए और मंगलमय मंगलाचरण करें। यद्यपि भाई साहब अलवर से हैं, लेकिन जयपुर प्रेम उनमें इतना है, जयपुर प्रेमी और स्मारक प्रेमी इतने हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो परमानेंट स्मारक में बसना चाहता हूं और शिविरों का लाभ लेना चाहता हूं। तो आज की परिचर्चा की मंगलमय मंगलाचरण के लिए भाई साहब। बहुत ही आनंद की बात है कि ये जो शिविर है वह प्रवचनकार का महाकुंभ जैसा होने वाला है, जिसमें कि प्रातःकाल से लेकर के रात सायंकाल पर्यंत जब तक सभाएं चलेंगी तब तब इस दिव्य ध्वनि के सार की ही चर्चा हमें सुनाई देगी। जिस तरह बाबूजी, जो ध्वजारोहण करता बाबूजी को याद किया जाता है कि भाई कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो उनके परिवार के माध्यम से ध्वजारोहण कराया जाता है। मेरा भी ऐसा सौभाग्य है, प्राय है, कि कहीं कोई गोष्ठी हो या कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो मंगलाचरण कर्ता के रूप में मुझे याद किया जाता है, मुझे आदेशित किया जाता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत ही करने का ही जब सौभाग्य जिसको प्राप्त हो वो उसके लिए तो आनंद की बात है। आइए हम सब जनेन्द्र भगवंतों को, पंचपरमेष्ठियों को स्मरण करते हुए इस गोष्ठी के मंगलाचरण करके और अच्छी भावना भाएंगे कि हमें ये प्रवचन सार जैसी विषय वस्तु, जो कहने में लोग कहते हैं बहुत कठिन है, परंतु इतना सरलतम हमारे विद्वानों के द्वारा उसको बना दिया जाएगा, लगेगा ही नहीं कि आप बहुत कठिन और क्लिष्ट ग्रंथ तथा कथित उसको पढ़ रहे हैं। हाथ जोड़ लीजिए सब अपने। नमो अरहंताणं नमो
चूँकि मैं अलवर से आता हूँ, आदरणीय अरुण जी भाई साहब अध्यक्ष महोदय भी हमारे वरिष्ठ भ्राता हैं और आप भी बहुतायत अलवर रहे हुए हैं। और आज अलवर में जिस प्रकार की प्रभावना का जो अवसर अथवा जो परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं, उसमें भाई साहब का विशेष योगदान विद्यमान है। वहाँ एक भजन की अपनी शैली चलती है, पुराने भजनों की, और आदरणीय दादाजी को मैं इस अवसर पर याद करना चाहूँगा कि उन्हें प्राचीन भजनों के प्रति बहुत रुचि थी और बड़ी लगन के साथ वे प्राचीन भजन सुना करते थे। अलवर में भजनों की एक परंपरा चलती है, प्राचीन भजनों की, और रात में 1-1 बजे तक जागरण चलते हैं, जिसमें जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति प्रस्तुत की जाती है। और कुछ प्रस्तोता तो ऐसे होते हैं कि जो प्राचीन भजनों को ही प्रस्तुत करते हैं। तो एक भगवान जिनेंद्र के प्रति एक कृतज्ञता का एक भजन है जो संभवतः, मैं क्लियर नहीं हूँ, नैन सुखदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। हमारे पंडित किशन चंद जी भाई साहब, जिन्होंने इस प्रकार के गायन की शैली वहाँ ईजाद की जहाँ कोई संगीत की आवश्यकता नहीं है, केवल समझ और ध्यान की आवश्यकता है कि आप उस भजन पर कितना ध्यान देते हैं। उनके ही अनुगामी अनेक वहाँ के श्रोता थे जो ऐसे भजनों को प्रस्तुत करते थे। मुझे आज सौभाग्य मिल रहा है कि उनके उस भजन को, जिसमें भगवान के प्रति कृतज्ञता बताई गई है, उसको प्रस्तुत करूं। भजन के बोल हैं, जड़ता जिन राज बिना कौन हरे मेरी। जड़ता जिन राज बिना कौन हरे मेरी। जड़ता जिन राज बिना कौन हरे मेरी। सुनत ही जिनेंद्र बैन भयो मोहे अतुल चैन। सुनत ही जिनेंद्र बैन भयो मोहे अतुल चैन। सम्यक के अभाव मैंने कीनी भव फेरी। जड़ता जिन राज बिना कौन हरे मेरी। अतुल सुख अतुल ज्ञान अतुल वीर्य को निधान। अतुल सुख अतुल ज्ञान अतुल वीर्य को निधान। काया में विराजमान काया में विराजमान। मुक्ति मेरी चेरी। जड़ता जिन राज बिना कौन हरे मेरी। द्रव्य कर्म विनिर्मुक्त भाव कर्म असंयुक्त। द्रव्य कर्म विनिर्मुक्त भाव कर्म असंयुक्त। निश्चय नय लोक मात्र निश्चय नय लोक मात्र। परजय बपु घेरी। जड़ता जिन राज बिना कौन हरे मेरी। और अंतिम छंद है इसका। जैसे दधि माही घीव। दही के अंदर घी विद्यमान है, यदि उसको सही तरीके से निकाला जाए तो घी हमको मिल सकता है। जैसे दधि माही घीव तैसे जड़ माही जीव। जैसे दधि माही घीव तैसे जड़ माही जीव।
देखी हम अपने नयन, देखी हम अपने नयन आनंद की ढेरी, जड़ता जिन राज बिना कौन हरे मेरी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आदरणीय अजीत जी भाई साहब को। और मैं पूर्ण रूप से आशान्वित हो चुका हूँ, जब इतना सुंदर मंगलाचरण हुआ है तो हमारी पर्चा भी पूर्ण रूप से मंगलमय होने वाली है। एक निवेदन करूँगा कि हम सभी के मध्य में इस परिचर्चा की शोभा और गरिमा को बढ़ाने के लिए आदरणीय कमल चंद जी भाई साहब हम सभी के मध्य में उपस्थित हैं, आदरणीय जन कुमार जी भाई साहब हम सभी के मध्य में उपस्थित हैं, तो उनका भी हम जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करते हैं। चलिए अब शीघ्र ही अपनी गोष्ठी को प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम मैं निवेदन करता हूं आदरणीय अनिल जी भाई साहब से, जिनका विषय है दिव्य ध्वनि का सार। इस विषय को हम सभी के मध्य में प्रस्तुत करें। 2 मिनट मैं भाई साहब के बारे में बताऊं। भाई साहब 31वें बैच के विद्यार्थी हैं और निकलने के बाद इन्होंने जैन दर्शनाचार्य और हिंदी और संस्कृत इन दोनों विषयों से MA इन्होंने करी है। अभी वर्तमान में जो अपना दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ पे कनिष्ठ और वरिष्ठ विद्यार्थियों को वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अभी कार्यरत हैं। और एक सौभाग्य का विषय कहूँ कि हमारे ही महाविद्यालय में लगभग 4 वर्षों तक उन्होंने अध्यापन का कार्य किया है। और जहाँ तक मेरे को याद है, जिस वर्ष शायद हम आए थे वहीं उसी वर्ष से आपने संस्कृत पढ़ाना प्रारंभ किया था, तो ये भी बहुत एक सौभाग्य का विषय है। मैं निवेदन करूँगा आदरणीय अनिल जी भाई साहब से कि वह अपना विषय प्रारंभ करें। सभी से निवेदन है कि अपना जो वक्तव्य है वो 10 से 12 मिनट के अंदर अपना रखें, जिससे और भी वक्ताओं को हम समय दें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। प्रवचन सार इस विषय पर आज से गोष्ठी प्रारंभ हुई है और इस गोष्ठी में मुझे जो विषय दिया गया है वह विषय है दिव्य ध्वनि का सार, प्रवचन सार। दिव्य ध्वनि का जो सार प्रवचन सार है, हम उसकी चर्चा प्रारंभ करें उसके पहले संक्षेप में यदि हम ये देखें कि प्रवचन सार का सार क्या है, तो एक शब्द में प्रवचन सार का सार है शुद्धात्मा। ये आचार्य कुंद कुंद देव ने ही प्रवचन सार की अंतिम गाथाओं में इस शब्द का प्रयोग किया है। तो भी ये कहते हैं कि प्रवचन सार जो हम अध्ययन कर रहे हैं जिसका, उसका अध्ययन करने का उद्देश्य ये है कि हमें शुद्धात्मा की प्राप्ति हो। अब ये प्रवचन सार दिव्य ध्वनि का सार कैसे है, मैं 3 विषयों के आधार से चर्चा करूंगा। दिव्य ध्वनि का सार कैसे है, प्रवचन सार का संक्षिप्त में संपूर्ण परिचय, और तीसरा जो प्रारंभिक 5 गाथाएं हैं उनकी संक्षेप में मैं चर्चा आपके सामने रखूंगा। तो प्रवचन सार जो दिव्य ध्वनि का सार है, दिव्य ध्वनि केवल ज्ञानी जीव जो अरिहंत भगवान हैं उनकी कीर्ति है। और दिव्य ध्वनि में देखें तो 2 चीज़ मुख्य हैं। दिव्य ध्वनि कब कीर्ति है, तो जब जीव सर्वज्ञ हो जाता है तब दिव्य ध्वनि कीर्ति है। जब जीव सर्वज्ञ होता है उसके साथ में वह जीव आत्मज्ञ भी होता है। सर्वज्ञ है तो इस अपेक्षा पर को जानेगा, और आत्मज्ञ है तो इस अपेक्षा स्वयं को जानेगा। तो विश्व में केवल 2 ही चीज़ें हैं, एक स्वयं और एक पर। और स्वयं है सो ज्ञान रूप है, और पर है सो ज्ञेय रूप है। और इस प्रवचन सार में भी जो पहला अधिकार है उसका नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार।
दूसरा जो अधिकार है उसका नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। तो इस प्रकार से इन मुख्य रूप से इन दो अधिकारों के आधार से भी ये प्रवचन सार ग्रंथ वास्तव में दिव्य ध्वनि का सारभूत ग्रंथ है, दिव्य ध्वनि का सार रूप ग्रंथ है। ये बहुत संक्षेप में मैंने आपके सामने बात रखी। इसके बाद जगत के जितने भी दर्शन हैं, आप लोग कनिष्ठ में दर्शन शास्त्र का परिचय पुस्तक पढ़ते हैं। उस दर्शन शास्त्र के परिचय पुस्तक में हम ये देखते हैं कि हम जिन 9 दर्शनों का स्वरूप उस पुस्तक में पढ़ते हैं, वह स्वरूप मुख्य रूप से 3 विषयों के आधार से होता है। एक ज्ञान तत्व मीमांसा, एक ज्ञेय तत्व मीमांसा और तीसरा आचार मीमांसा। ज्ञान तत्व मीमांसा जो है, उस ज्ञान तत्व मीमांसा के अंतर्गत विश्व के सभी मत इस बात का निरूपण करते हैं कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि का विनाश कैसे होता है, मेरा जन्म कैसे होता है, मेरा मरण कैसे होता है, इत्यादि इस विषय का निरूपण ज्ञान तत्व मीमांसा के अंतर्गत किया जाता है। और नया नया वहाँ ज्ञान प्रमेय खोजा जाता है। लेकिन इस प्रवचन सार ग्रंथ में जो पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, वह ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार पहली से लेकर के 92 गाथाओं में यह ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार लिखा हुआ है। और इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के भी 4 विभाग हैं, 4 उप अधिकार हैं। जिन 4 उप अधिकारों में पहला अधिकार है शुद्धोपयोग अधिकार। चूँकि समय अभाव के कारण से मैं चर्चा को भी संक्षेप में ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि बाद में कुछ बचा नहीं रहे, शॉर्ट में आपको पूरी विषय वस्तु क्लियर हो जाए। तो पहला जो शुद्धोपयोग अधिकार है, उस शुद्धोपयोग अधिकार में, और दूसरा जो ज्ञान अधिकार है, ये कुछ चर्चा ज्ञान अधिकार की तो अन्यत्र भी कॉमन मिल जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ज्ञान की जगत में मिलती है, उससे बड़ी बात हमारे यहाँ प्रवचन सार में जो है वो ये बात है कि इस ज्ञान अधिकार में जहाँ अन्य मतों में ये चर्चा की जाती है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई आदि आदि, तो वहाँ जो उनके ऋषि मुनि जो भी हुए हैं उनके ज्ञान के अनुसार कथन किया जाता है। वहीं हमारे इस प्रवचन सार ग्रंथ में केवल ज्ञान में जो बात झलकी है उसके अनुसार यहाँ सारा का सारा निरूपण किया गया है। कुछ भी निरूपण, मिथ्या निरूपण इसमें नहीं किया गया है। इसके बाद में आता है सुख अधिकार। संसार में जहाँ जहाँ ज्ञान की चर्चा चलती है, ज्ञान मीमांसा की चर्चा चलती है, उस ज्ञान में ज्ञान की चर्चा तो सर्वत्र है, जैसे भी ज्ञान की चर्चा हो, लेकिन ज्ञान के साथ में सुख की चर्चा कहीं भी देखने को नहीं आती है। लेकिन प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंद देव ने ज्ञान के साथ सुख की भी चर्चा की है, सुख को प्राप्त होने का मार्ग भी बताया है। और अनंत सुखी जो केवल ज्ञानी जीव हैं, वे अनंत सुखी किस प्रकार से हैं, यह स्वरूप भी इस अधिकार में बतलाया गया है। इस प्रकार से अन्य ज्ञान मीमांसाओं से हमारा जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है वो पृथक है, भिन्न है। यह बात हमें समझना चाहिए। प्रवचन सार ग्रंथ की 80वीं गाथा लगभग सभी को ख्याल में होगी। जो जानादि अरंतम दब्बत गुणत्त पज्जयतेहिम सो जानादि अब्बाणम मोहो खलु जाति तस्लयम। ये मोहो खलु जाति तस्लयम क्या है? ये सुख की प्राप्ति का उपाय है कि हमें सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये चर्चा इसमें की गई है। इसके बाद में एक आता है अंतिम अधिकार, इसी में शुभ परिणाम अधिकार। और शुभ परिणाम अधिकार के अंतर्गत गुरुदेव श्री ने जो विशेष बात अपने प्रवचन में कही, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कोई ऐसा माने कि हम तो शुभोपयोगी हैं, पंचम काल में यदि शुद्धोपयोग नहीं होता, और कदाचित कोई ऐसा माने कि हम शुभोपयोगी हैं, तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि केवल एक शुभोपयोग तो मात्र उपयोग नहीं हो सकता है, या तो शुभोपयोग के साथ शुद्धोपयोग होगा, और यदि शुद्धोपयोग शुभोपयोग के साथ नहीं है तो फिर नियम से शुभोपयोग के साथ अशुभ उपयोग ही होगा। इस प्रकार से ये जो पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, इसकी बहुत संक्षिप्त चर्चा मैंने आपके सामने रखी। दूसरा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। ज्ञेय क्या है कि संसार के समस्त द्रव्य ज्ञेय हैं, संसार की समस्त वस्तुएं ये ज्ञेय हैं। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में जो पहला अधिकार है, ये 93वीं गाथा से लेकर के 200वीं गाथा पर्यंत है। इसमें जो पहला अधिकार है द्रव्य सामान्य अधिकार, उस द्रव्य सामान्य अधिकार में सबसे पहले आचार्य कुंद देव ने ही उत्पाद व द्रव्य आदि का स्वरूप बतलाया। ये प्रवचन सार ग्रंथ वास्तव में एक दार्शनिक ग्रंथ है, क्योंकि जो अन्य दर्शनों में जो बात रह गई, छूट गई, यह समझ लीजिए दर्शन शास्त्र जो है विश्व में जिसे दर्शन शास्त्र कहा जाता है, उस दर्शन शास्त्र का उपजीव्य ग्रंथ है। यदि दर्शन शास्त्र की शुरुआत कहीं से हुई तो इस प्रवचन सार ग्रंथ के आधार से दर्शन शास्त्र की शुरुआत हुई है, क्योंकि सारे ही दर्शन 3 चीज़ें मानते हैं, ज्ञान मीमांसा
और गे मीमांसा और कौन सी मीमांसा, आचार मीमांसा, और तीनों का ही वर्णन इसमें किया गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के ही वर्णन को पढ़ करके जो अन्य मतों ने इस प्रकार से विभाजन किया, तो उन्होंने यहीं से बात को लेकर के कि इस प्रकार से हमें विभाजन करना चाहिए, इस प्रकार से विभाजन किया होगा, तो वास्तव में दर्शन शास्त्र का यदि कोई उपजीव्य ग्रंथ है तो यह प्रवचन सार ग्रंथ ही है। तो द्रव्य सामान्य अधिकार, इसमें सबसे पहले आचार्य कुंद देव ने उत्पाद, व्यय और द्रव्य की चर्चा की। तत्वार सूत्र का वो सूत्र आप सभी को याद होगा, उत्पाद, व्यय, द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। ये इसी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के द्रव्य सामान्य अधिकार के अंतर्गत आता है। और ये जो सूत्र है, ये इस सूत्र को लिखने वाले भी और कोई अन्य नहीं है, आचार्य कुंद देव के ही पट्ट शिष्य आचार्य उमास्वामी हैं, जिन्होंने तत्वार सूत्र में इन सूत्रों का निरूपण किया हुआ है। इसके बाद इसी में अगला अधिकार है द्रव्य विशेष अधिकार। इस द्रव्य विशेष अधिकार में जो 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों को मूर्त, अमूर्त, लोक, अलोक इत्यादि प्रकार से विभाजित किया हुआ है। शास्त्री प्रथम वर्ष में CSU में एक पुस्तक है, कोर्स में आलाप पद्धति, हमारा ग्रंथ है आलाप पद्धति देवसेन आचार्य का। उस आलाप पद्धति ग्रंथ में द्रव्यों का जो स्वरूप बतलाया गया है वह भी इसी प्रकार से बतलाया गया है। आलाप पद्धतिकार देवसेन आचार्य ने भी कहीं ना कहीं प्रवचन सार को पढ़ करके ही इस प्रकार के स्वरूप का निरूपण अपने ग्रंथ में किया हुआ है। तीसरा इसका अधिकार है ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार का तीसरा अधिकार है ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। और इस ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार में 145 से लेकर के 200 गाथा तक यह है। लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि जब दूसरा अधिकार इनका पूरा हुआ, द्रव्य विशेष अधिकार 144वीं गाथा में, तब आचार्य अमृतचंद्र देव एक बात वहाँ लिखते हैं कि इस प्रकार से ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार पूर्ण हुआ। 144वीं गाथा के बाद ये बात लिखते हैं, जबकि 220 गाथा तक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार चलता है। तो आचार्य अमृतचंद्र ने बाकी की गाथाओं को इस प्रकार से समाहित किया कि तीसरा जो अधिकार है उसका नाम है ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। तो ज्ञान ज्ञेय का विभाग कराया उन्होंने। क्यों विभाग कराया? ताकि जीवों को भेद विज्ञान हो, और भेद विज्ञान हो तो सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो। इसलिए उन्होंने ज्ञान ज्ञेय का विभाग करवाया, और विभाग कराने के कारण से इस अधिकार का नाम पड़ा ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। यह अध्यात्म में अधिकार है और भेद विज्ञान का बहुत सुंदर इसमें निरूपण किया गया है। इस प्रकार से 200 तक गाथाओं में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार पूरा हुआ। इसके बाद जो अगला अधिकार है उसका नाम है चरणान योग सूचक चूलिका। और चरणान योग सूचक चूलिका जो है, ये मुनियों का किस प्रकार से आचरण होना चाहिए, उनका जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, उनको दीक्षा के समय परिणाम कैसे होना चाहिए, क्या परिस्थिति होना चाहिए, इस सब का निरूपण इसमें किया गया है। इस पहले जो आचरण प्रज्ञापन अधिकार है, इसका तीसरा जो चरणानी सूचक चूलिका है, उसका पहला अधिकार है आचरण प्रज्ञापन अधिकार। इस आचरण प्रज्ञापन अधिकार में मुनि धर्म अंगीकार करने की क्या विधि होती है, और 28 मूल गुण जो हैं उनका स्वरूप इस अधिकार में बतलाया गया है। दूसरा जो अधिकार है उसका नाम है मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार। इस मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार में शास्त्राभ्यास करने की मुख्य रूप से प्रेरणा दी गई है। आगम चक्षु साहू जो बात हमने सुनी हुई है सूक्ति रूप में, यह इसी में प्रयोग किया गया है। और दौलत राम जी ने 6 डाला में जो पंक्तियां कही हैं, कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरेजे, इसकी चर्चा भी इसी अधिकार में की गई है। इसके बाद है शुभोपयोग अधिकार। मुनिराजों का अधिकार चल रहा है, इसमें शुभोपयोग अधिकार है। इस शुभोपयोग अधिकार के अंतर्गत भावलिंगी मुनिराजों का क्या स्वरूप होना चाहिए, उन्हें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसका बहुत अच्छा विवेचन इस शुभोपयोग अधिकार में किया गया है। लिखने को तो आचार्य कुंद देव ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ भी लिखा। उस अष्टपाहुड़ ग्रंथ में भी मुनिराजों के लिए ही लिखा, लेकिन इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन देखें तो अंतर ये आएगा कि इस अधिकार में जो मुनिराजों के लिए लिखा वो सब सकारात्मक लिखा, और वहाँ तो मुनिराजों ने अगर कोई गलती की तो उन्हें डांट भी लगाई, उन्हें फटकार भी लगाई। इस प्रकार से अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंद देव ने निरूपण किया हुआ है। और इसी ग्रंथ की अंतिम जो 5 गाथाएं हैं, वे 5 गाथाएं पंचरत्न इस नाम से जानी जाती हैं। उसमें मुनिराजों को ही संसार तत्व और मोक्ष तत्व और मोक्ष के साधक तत्व कहा गया है। इस ग्रंथ पर मुख्य रूप से 2 आचार्यों की टीकाएं प्राप्त होती हैं। सबसे प्राचीन टीका आचार्य अमृतचंद्र देव की है। उन्होंने इस ग्रंथ के जो अधिकार हैं उनका 3 प्रकार से विभाजन किया, जिनके नामों की चर्चा भी हमने की, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार और चरणान योग सूचक चूलिका। इसके बाद आचार्य जयसेन हैं,
जिन्होंने तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी और उन्होंने पहले कहा सबसे पहले सम्यक ज्ञान अधिकार, फिर सम्यक दर्शन अधिकार और उसके बाद सम्यक चारित्र अधिकार। इसके बाद छोटे दादा ने भी इन 3 अधिकारों का विवेचन अन्य प्रकार से किया है। उन्होंने पहला अधिकार कहा देव अधिकार, दूसरा गुरु शास्त्र अधिकार और तीसरा गुरु अधिकार। इस पर एक वृंदावन लाल जी ने भी टीका लिखी है और वृंदावन लाल जी की वो टीका पद्य में है, माने उन्होंने पूरी पद्यात्मक टीका का प्रयोग किया हुआ है। अंतिम मेरा टॉपिक जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण में कुंद आचार्य ने 84 पाहुड़ लिखे और उन 84 पाहुड़ों में से केवल एकमात्र ऐसा प्रवचन सार ग्रंथ है जिस प्रवचन सार ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में 5 गाथाओं का प्रयोग किया हुआ है। हम अन्यत्र भी किन्हीं भी ग्रंथों को उठा करके देखें तो लगभग इतना लंबा मंगलाचरण हमें कहीं भी देखने को नहीं आता है। उस मंगलाचरण में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया, उस मंगलाचरण में भगवान महावीर स्वामी को पृथक नमस्कार किया, 23 तीर्थंकरों को पृथक नमस्कार किया, 2.5 द्वीप में विद्यमान सीमंतर आदि 20 तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार किया। इस प्रकार से मंगलाचरण में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया। लेकिन इस मंगलाचरण की एक खास बात जो समय सार आदि में भी देखने को नहीं आती है, समय सार में उन्होंने मंगलाचरण लिखा तो उन्होंने लिखा बोच्छामी समय पाहुड़। नियम सार का लिखा तो लिखा बोच्छामी नियम सारम। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कहा कि बोच्छामी पवयण सारम, ऐसी कोई बात यानी कि माने ये प्रतिज्ञा वाक्य कहलाता है। बोच्छामी समय पाहुड़ ये प्रतिज्ञा वाक्य है, तो उन्होंने ऐसी कोई प्रतिज्ञा यहाँ नहीं की कि मैं इस ग्रंथ में किसकी चर्चा करूँगा। लेकिन फिर भी उन्होंने एक चर्चा की, उन्होंने साम्य भाव की प्रतिज्ञा की कि मैं साम्य भाव को धारण करता हूँ और साम्य भाव को धारण करने की प्रतिज्ञा सभी को दिलवाता हूँ। और साम्य भाव की चर्चा उन्होंने 3 अधिकारों में की। ये 3 अधिकारों का विभाजन भी कोई आचार्य कुंद देव ने किया, सो ऐसा नहीं है। ये तो आचार्य अमृतचंद्र ने जब सबसे पहले इसकी टीका लिखी तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन आदि ये 3 प्रकार से इसका विभाजन कर दिया। आचार्य कुंद देव ने तो पूरे एक साथ 275 गाथाएं लिखी थी। तो इस प्रकार से आचार्य कुंद देव ने एकमात्र बात कही कि मैं समभाव या साम्य भाव को धारण करता हूँ। नेक्स्ट जो वक्तव्य है वो इसी विषय को लेकर के है, इसलिए मैं अपनी चर्चा को अधिक नहीं बढ़ाऊंगा कि साम्य भाव को धारण करता हूँ। चारित्रम खलु धम्मो, इसमें वो साम्य भाव की बात आएगी। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो तो मतलब इसी में आगे कहा कि मोह और क्षोभ, इससे जो परिणति है वो वास्तव में साम्य भाव है। इस साम्य भाव की चर्चा संतलाल जी कवि हुए हैं जिन्होंने सिद्ध चक्र मंडल विधान लिखा है, उन्होंने भी अपने विधान के अंतर्गत की है। बस वो 4 पंक्तियां कहकर अपनी बात पूरी करूंगा मैं। संतलाल जी कवि ने सिद्ध चक्र मंडल विधान लिखा। उस सिद्ध चक्र मंडल विधान में एक ही विधान के अंतर्गत अनेक विधान आ गए, पंच परमेष्टि विधान आदि आदि अन्य विधान। उस पंच परमेष्टि विधान में आचार्य देवों की पूजन की। आचार्य देव की पूजन के अंतर्गत 64 रिद्धियों को अर्घ चढ़ाए। हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, 64 रिद्धियों पर आपका विशेष अध्ययन है, आपने 64 रिद्धियों पर पुस्तक भी लिखी है। तो 64 रिद्धियों को आपने 64 रिद्धियों का कुछ ना कुछ स्वरूप सुना ही होगा सबने। तो पहले 64 रिद्धियों को अर्घ चढ़ाए। संतलाल जी कभी की बात कर रहा हूँ मैं। 64 रिद्धियों को अर्घ चढ़ाने के बाद माने 64 रिद्धिधारी जो मुनिराज हैं उन्हें अर्घ चढ़ाए और उन मुनिराजों को अर्घ चढ़ाने के बाद जो एक पद्य लिखा वो साम्य भाव की चर्चा करता है। बस उस पद्य पूर्वक अपनी बात पूरी करूंगा मैं। उन्होंने लिखा एक सम भाव सम और नहीं रिद्धि है। क्या लिखा उन्होंने? एक सम भाव सम और नहीं रिद्धि है, सर्व ही रिद्धि जाके भये सिद्ध हैं। माने 64 रिद्धि प्राप्त हो या नहीं हो, एक अगर साम्य भाव को आपने प्राप्त कर लिया तो समझ लीजिए सारी रिद्धि आपको प्राप्त हो गई। एक सम भाव सम और नहीं रिद्धि है, सर्व ही रिद्धि जा के भये सिद्ध हैं। सूर्य सिद्धांत के पारगामी भये, मैं नमो जोड़कर मोक्षगामी भये। इस प्रकार से आचार्य कुंदगुन देव ने भी एक साम्य भाव को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की। हम सब भी इस प्रवचन सार ग्रंथ का अध्ययन करते हुए साम्य भाव को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः सिद्धिभ्या। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आदरणीय अनिल जी भाई साहब का। बहुत सुंदर विषय उन्होंने हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। अनिल जी भाई साहब की एक शैली मेरे को बहुत पसंद आती है, यद्यपि अरुण जी भाई साहब लास्ट में कहेंगे ही, लेकिन जो उनकी शैली है पूरे विषय को बिंदुवार तोड़ने की, मतलब ये जो शैली है इससे पूरा विषय अपने आप समेट में भी आ जाता है और जब समझाते हैं तो हमें समझने में भी बहुत आसानी होती है। तो ये हम सीख भी सकते हैं शैली का प्रयोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में अगला जो विषय है चारित्रम खलु धम्मो, इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए
हम सभी के समक्ष विदुषी स्वस्ति सेठी किसी अपरिहार्य कारणों के कारण वो हम सभी के मध्य उपस्थित नहीं हो पाई हैं, लेकिन उनका जो वीडियो है वो हम सभी तक आ चुका है। मैं निवेदन करूंगा कि उनका जो वीडियो है वह प्रेषित करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय श्रीकृष्ण। प्रवचनसार ग्रंथ पर केंद्रित इस गोष्ठी में मेरा विषय है चारित्रम खलु धम्मो। चारित्रम खलु धम्मो, यह सूक्ति तो अनेकों बार सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, तो इसका अर्थ भी सभी को ज्ञात होगा। चारित्र अर्थात अनुव्रत, महाव्रत इत्यादि रूप परिणाम, और इसे छोटे रूप में मतलब अनशन, उपवास इत्यादि रूप में तो ऑलमोस्ट हम सभी करते हैं। इसीलिए और जो करता है उसे धर्मात्मा भी कहा जाता है। तो इससे तो क्लियर हो गया कि चारित्र ही धर्म है। तो इसमें समझने जैसा क्या है? क्या वास्तव में यही चारित्र है? क्या व्रत तप आदि करना ही चारित्र है, या बाह्य आचरण, चाल चलन ये चारित्र है? तो इसका उत्तर जानने के लिए हम चलते हैं आचार्य कुंद देव द्वारा रचित प्रवचनसार ग्रंथ की ओर। इस ग्रंथ की 7वीं गाथा में चारित्र का अर्थ करते हुए न सिर्फ बाह्य क्रियाकांड को अपितु मन वचन काय की क्रिया से भी निवृत्ति पूर्वक आत्मलीनता को चारित्र कहा गया है। गाथा इस प्रकार है। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समुत्थिने तिठो, मोह खो विहीनो, परिणामो अपनो समो। चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है, दृग मोह शोभ विहीन, निज परिणाम समता भाव है। इस गाथा में 4 बोल कहे गए हैं: चारित्र, धर्म, साम्य भाव और निर्विकारी परिणाम। इस गाथा में कहा गया है कि चारित्र ही धर्म है और वह धर्म साम्य भाव का नाम है। और साम्य भाव अर्थात मोह अर्थात दर्शन मोह और शोभ अर्थात राग द्वेष से रहित चारित्र मोह, इन दोनों से रहित जो आत्मा का परिणाम है वही साम्य भाव है। यहाँ अपनो शब्द भी ध्यान देने योग्य है, अर्थात कि अपनी आत्मा का जो स्वभाव है, जो यथास्थित भाव है, वही साम्य भाव है, वही धर्म है और वही चारित्र है। जो निर्विकारी परिणाम कहने में आया है वही समता भाव है। बाह्य प्रतिकूल परिस्थितियों में समता धारण करना वो साम्य भाव नहीं है, अपितु पुण्य पाप सभी परिस्थितियों को एक जानकर अपने स्वरूप में स्थिरता होना ही वास्तव में समता है। जितने अंश में जीव का निर्विकारी परिणाम अथवा आत्मलीनता है उसे धर्म अथवा चारित्र कहा है। देह की क्रिया व पुण्य की क्रिया तो पर की क्रिया है, वह आत्मा का धर्म नहीं है। जब श्रद्धा आत्मा का गुण है उसकी पर्याय आत्मा में पाई जाती है। जब ज्ञान आत्मा का गुण है उसकी पर्याय आत्मा में पाई जाती है। तो चारित्र भी आत्मा का ही गुण होने से उसकी भी पर्याय आत्मा में ही पाई जाती है। वह शरीर आदि पर पदार्थों में कैसे पाई जाएगी? आचार्य जयसेन द्वारा इस गाथा का अर्थ अमृतचंद्राचार्य के समान ही किया गया है, तथापि सम शब्द का अर्थ उन्होंने शम किया है। आचार्य अमृतचंद्र यथावस्थित दशा की अपेक्षा से सम शब्द का अर्थ साम्य करते हैं और आचार्य जयसेन विकारी भावों के शमन की अपेक्षा से सम शब्द का अर्थ शम करते हैं। ये कोई मतभेद नहीं है, मात्र व्याख्या भेद है। एक कथन अस्ति अपेक्षा से है और दूसरा नास्ति अपेक्षा से है। बृहद न्याय चक्र में समता, वीतरागता, चारित्र, धर्म इत्यादि सभी को पर्यायवाची कहा गया है। अब हम देखें कि यह चारित्र क्या है। तो सर्वप्रथम प्रश्न होता है कि यहाँ जिस चारित्र की बात है वह सम्यक चारित्र है या मिथ्या चारित्र। तो छठी गाथा में आचार्य ने चारित्र के लिए विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान यह विशेषण का प्रयोग किया है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि यहाँ पे सम्यक चारित्र की ही बात हो रही है। सम्यक दर्शन और सम्यक पूर्वक जो चारित्र होता है उसकी यहाँ बात हो रही है।
इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि चारित्र से पहले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान अवश्य ही होते हैं। जैसा कि रत्नकरण शापकाचार्य में भी कहा है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही धर्म है। जिस प्रकार यहाँ चारित्रम खलु धम्मो कहा गया है, उसी प्रकार अष्टबाहुड में दंसन मूलो धम्मो यह कहा गया है। इसका अर्थ है कि सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। यदि हम इन दोनों सूक्तियों को एनालाइज करें तो यह क्लियर हो जाता है कि सम्यक दर्शन ही चारित्र का मूल है। अर्थात सम्यक दर्शन रूपी जड़ जब होगी तभी चारित्र रूपी धर्म का वृक्ष उग सकेगा। यद्यपि जड़ जमीन के भीतर रहती है और वृक्ष ऊपर रहता है, संपूर्ण जगत को वृक्ष दिखाई देता है और जड़ दिखाई नहीं देती। तथापि यदि जड़ ना हो तो वह वृक्ष स्थिर रूप से खड़ा नहीं रह सकता है। जड़ के बिना उस वृक्ष की कोई कल्पना नहीं है। इसी तरह सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र की कल्पना नहीं की जा सकती। अब हम चारित्र का स्वरूप देखें तो अमृत चंद्राचार्य 7वीं गाथा की टीका में लिखते हैं, स्वरूपे चरणम चारित्रम स्व समय प्रवृत्ति इत्यर्थः तदेव वस्तु स्वभावत्वात् धर्मः, अर्थात अपने स्वरूप में चरण करना ही चारित्र है। अपने स्वभाव में स्व समय में चरण करना यही चारित्र है और यह वस्तु का स्वभाव होने से धर्म है। इसी तरह का अर्थ पंचास्तिकाय समयसार में भी किया गया है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि सभी पाप रूप मन वचन काय के योगों के त्याग पूर्वक सभी कषायों से और पर पदार्थों से विरक्तता रूप जो निर्मल आत्म परिणाम होता है वही वास्तव में चारित्र है। अब यदि हम सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार व्याकरण से अर्थ देखें तो वहां कहा गया है, चरति चर्यते अनेन चरण मात्रम व चारित्रम, अर्थात जो आचरण करता है अथवा जिसके द्वारा आचरण किया जाता है अथवा आचरण करना मात्र चारित्र है। यदि हम इसे प्रवचन सार की परिभाषा के साथ घटाएं तो स्वरूपे चरति, स्वरूपे चर्यते अनेन, स्वरूपे चरण मात्रम व चारित्रम ऐसा अर्थ बनेगा, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि चारित्र रूप पर्याय जीव की स्वयं की है। जीव स्वयं ही इसका करता है और स्वयं ही इसका करण है तथा सभी षटकारक रूप भी जीव स्वयं ही परिणमता है, क्योंकि अपने विशुद्ध परिणामों के द्वारा जीव स्वयं ही चारित्र रूप होता है। इससे यह समझ में आ जाता है कि जो चारित्र है वह स्व में लीन होने रूप है, वीतराग चारित्र रूप है। इस चारित्र का जो प्रभाव है वह स्वयं का स्वयं पे पड़ता है, अपने परिणामों पे होता है। चारित्र का प्रभाव पर पदार्थों पर नहीं पड़ता है। अतः यदि कोई यह सोचे कि मुनिराज के चारित्र के प्रभाव से उपसर्ग दूर हो गए या क्रूर पशु भी शांत हो गए तो यह सत्य नहीं है, क्योंकि पर पदार्थों का परिणमन उनकी स्वयं की योग्यता से होता है। हमारे परिणामों से पर में कोई परिणमन नहीं होता है। इसी तरह का सर्वार्थ सिद्धि के जैसा ही अर्थ मोक्ष पाहुर पंचास्तिका इत्यादि में भी मिलता है। यह जो सम्यक चारित्र है यह वास्तव में तो एक ही प्रकार का है, लेकिन उसमें अंतरंग भाव और बाह्य त्याग इन दोनों बातों की अपेक्षा से अथवा निचली भूमिका और ऊपर की भूमिका में विकल्प निर्विकल्पता की प्रधानता से इसके दो तरह से निरूपण किए जाते हैं, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र। इसे हम निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म भी कह सकते हैं। सराग चारित्र अर्थात शुभोपयोग रूप परिणाम जो भूमिका अनुसार रागांश विद्यमान है, उसके अनुसार जो वृत्तपादी के भाव होते हैं वह सराग चारित्र रूप परिणाम है। और वीतराग चारित्र अर्थात शुद्धोपयोग रूप परिणाम जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक आत्मलीनता स्वरूप स्थिरता होती है वह। रागांश के साथ जो सराग चारित्र होता है उसके फलस्वरूप हमें स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है, जिसका अनुभव आचार्य ने ऐसा लिखा है कि जैसे गर्म घी से किसी को नहला दिया गया। यद्यपि घी ठंडक प्रदान करता है किंतु घी गर्म हो तो वह जलाता ही है। उसी तरह स्वर्ग का वैभव हमें सुख रूप प्रतीत होता है किंतु वह वास्तव में दुख रूप ही है। और इसी कारण से सराग चारित्र को बंध का कारण होने से, क्लेश रूप होने से, अनिष्ट फल वाला होने से हेय कहा गया है।
और दूसरी तरफ वीतराग चारित्र हमें निर्वाण संपदा की प्राप्ति करवाता है, मोक्ष सुख की ओर लेकर जाता है, और इसी कारण उसे मोक्ष का कारण होने से, इष्ट फल वाला होने से उपादेय कहा गया है। यहाँ पर जो राग कहा जा रहा है, तो उस राग बंध का कारण वो राग है, चारित्र नहीं है। चारित्र को बंध का कारण हमें नहीं समझना चाहिए। चारित्र के साथ सहचारी होने से ही राग को भी सराग चारित्र के रूप में कह दिया जाता है, किंतु वह व्यवहार चारित्र है, चारित्र का दोष है। वास्तविक चारित्र तो आत्मलीनता रूप वीतराग चारित्र ही है। जैसा कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी कहा गया है कि जितने अंश में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप वीतराग भाव होता है, उतने अंश में बंधन नहीं है, और जितने अंश में राग रहता है, उतने अंश में उस राग के कारण बंधन होता है। इस तरह से ये दोनों ही चारित्र सम्यक चारित्र के ही भेद हैं। यद्यपि यहाँ पर वृतादि रूप सराग चारित्र को हेय कहा गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई इसे छोड़ दे और वीतराग चारित्र रूप भी परिणमित ना हो, क्योंकि ऐसा होने पर वह शुभ भाव में लगेगा, और अज्ञान सहित होने वाले इस शुभोपयोग का, शुभ भाव का जो फल है, वह 12वीं गाथा में आचार्य ने कहा है कि पुनर्तिर्यंज और नारकी होकर अनेक दुखों से पीड़ित होते हुए संसार परिभ्रमण करेगा। अतः इस तरह के अशुभ उपयोग में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे लेश मात्र भी चारित्र नहीं है। जब तक शुद्ध भाव रूप ना हो, तब तक शुभ भाव में ही रहना योग्य है। आगे अगली गाथा में आचार्य कह रहे हैं कि ये जो द्रव्य है, यह जिस समय जिस भाव से परिणमित होता है, वह उस समय उसीमय होता है, अर्थात उसी रूप तन्मय एकाकार होता है। यहाँ तन्मय का अर्थ उपयोग की एकाग्रता नहीं है, अपितु उसी रूप होने से है। जैसे उष्णता रूप से परिणमित जो लोहा है, वह स्वयं ही उष्ण रूप होता है। उसी तरह अभेदनय की अपेक्षा से धर्म और धर्मी की एकता के आधार पर धर्म रूप परिणत आत्मा ही धर्म है। 7वीं गाथा में कहा था कि चारित्र ही धर्म है, और यहाँ कह रहे हैं कि धर्म रूप से परिणत आत्मा ही धर्म है। इससे यह सिद्ध होता है कि चारित्र धर्म रूप से परिणत आत्मा ही चारित्र है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि दृष्टि के विषयभूत आत्मा की जब बात आती है, तो उसमें तो पर्यायों से भिन्न आत्मा के अनुभव करने की बात आती है, और यहाँ पर्याय को धर्म कहा गया है। तो उसका उत्तर यह है कि परिणाम और परिणामी में कथनचित भेद और कथनचित अभेद होता है, और यहाँ पर धर्म रूप से परिणत आत्मा को दिखाने का उद्देश्य होने से वर्तमान पर्याय से तन्मय आत्मा की बात कही है। परिणाम रूप चारित्र धर्म और परिणामी आत्मा में कथनचित अभेद होने से ही यह बात कही जा रही है। अब हमने समझा कि चारित्र का क्या स्वरूप है। अब हम समझते हैं कि धर्म का क्या स्वरूप है। तो रत्नकरण शावकाचार्य ने कहा है, देश यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुख सत्वान यो धरत चित्त में सुखे। अर्थात जो प्राणियों को संसार दुख से उठाकर उत्तम सुख में धारण कराए, वही धर्म है। इसी तरह की परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि, परमात्म प्रकाश इत्यादि में भी मिलती है। इस परिभाषा के अनुसार चारित्र को धर्म कहना पूर्णतः युक्त है, क्योंकि जो जीव को दुख रूप मोह आदि से छुड़ाकर मोक्ष में स्थापित कराए, वही धर्म है, वही चारित्र है। 11वीं गाथा की टीका में जैसे आचार्य धर्म शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं कि अहिंसा लक्षण सागार अंगार रूप धर्म है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि 10 भेद रूप धर्म है, रत्नत्रय रूप धर्म है, वस्तु का स्वभाव वह धर्म है, और साम्य भाव यह धर्म है। यह सभी परिभाषाएं साम्य भाव रूप धर्म पर अर्थात चारित्र पर अवश्य ही घटित हो जाती हैं। जैसे अहिंसा लक्षण धर्म कहा, तो अहिंसा अर्थात होता है रागादि परिणामों का उत्पन्न ना होना, वही अहिंसा है, और साम्य भाव रूप वीतराग चारित्र का लक्षण भी यही है। इसी तरह धर्म के स्वरूप में 10 लक्षण भी अवश्य याद आते हैं। ये सभी 10 धर्म आत्मा आराधना से प्रकट चारित्र गुण की ही निर्मल पर्याय है, यही धर्म है, और ये अवस्था सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ही प्रकट होती है। इस तरह चारित्र ही ये धर्म है, ये भी सिद्ध हुआ। रत्नत्रय ही धर्म है, ये तो हमें सिद्ध हो ही जाता है। और धर्म की परिभाषा कहते हुए जो कहा वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो वस्तु का स्वभाव त्रिकाल वीतरागी है। राग वस्तु का स्वभाव
नहीं है। और वस्तु का स्वभाव तो धर्म है ही, साथ ही उस स्वभाव के साथ जो पर्याय होती है वह स्वभाव पर्याय भी धर्म कही जाती है। आत्म स्वरूप में लीन रहना यही वस्तु का स्वभाव है, और उस वीतरागी स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई रत्नत्रय रूप जो अवस्था है वो स्वभाव पर्याय होने से वह भी धर्म है। इस तरह रत्नत्रय रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र ही धर्म है, साम्य भाव ही धर्म है। इस तरह से हमने देखा कि चारित्र ही धर्म है। अब यदि हम गुणस्थान के अनुसार उपयोग का विभाजन करें तो हम देख सकते हैं कि पहले के 3 गुणस्थान में घटता हुआ अशुभ उपयोग है, अगले 3 गुणस्थान में बढ़ता हुआ शुभ उपयोग है, उसके आगे 7 से 12 गुणस्थान तक शुद्ध उपयोग है, और अंत के 2 गुणस्थान शुद्ध उपयोग के फल स्वरूप है। अब अंत में यदि कोई पूछे कि यह चारित्र प्रकट कैसे होगा, तो कहा है मोक्षमार्ग प्रकाशक में कि जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित न हो, तब स्वयं भी क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते हैं, तभी सच्चा धर्म होता है, तभी वास्तविक चारित्र होता है। ऐसा ही चारित्र हम सभी को भी प्राप्त हो, इसी भावना से मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे स्वस्ति जी सेठी का, जिन्होंने बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया कि वास्तव में चारित्र क्या है, चारित्र को धर्म क्यों कहा, किस चारित्र को धर्म कहा। ऐसे अनेक विषयों को समाहित करते हुए उन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। इतर उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में अगले विषय पे आते हैं, और इस परिचर्चा का अंतिम विषय है शुद्धोपयोग के स्वरूप में विविधता। इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए हम सभी के मध्य आदरणीय मनीष जी भाई साहब हम सभी के मध्य उपस्थित हैं, जो कि मूलतः खड़ेरी निवासी हैं, लेकिन वर्तमान में कई वर्षों से जयपुर में ही निवास कर रहे हैं। इनके संबंध में बताऊं तो ये 20वें बैच के विद्यार्थी रहे हैं और उन्होंने MA की है 3 विषयों से, हिंदी, संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस से भी इन्होंने MA अपना संपन्न किया है। वर्तमान में राजस्थान गवर्नमेंट के एक विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल पद को ये शोभायमान कर रहे हैं। और सबसे सुंदर बात ये है कि वर्तमान में जहाँ पर ये निवास करते हैं, ऐसे जगतपुरा में, वहाँ पर नियमित रूप से स्वाध्याय इनके माध्यम से करवाया जाता है। ऐसे निवेदन करूँगा आदरणीय मनीष जी भाई साहब से कि वह अपना विषय हम सभी के मध्य प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्मानित मंच और समस्त साधर्मी जन, मुझे जो विषय दिया गया है शुद्धोपयोग की विविधता, सीधे विषय पे आता हूँ क्योंकि स्वस्ति के द्वारा मेरे विषय की काफ़ी भूमिका तैयार कर दी गई है। बस 2 बातों को जोड़ते हुए मैं सीधे अपने विषय पे आऊँगा कि जब चारित्र की चर्चा हुई थी कि चारित्रम खलु धम्मो, वहाँ जब चारित्र के 2 भेद किए टीका में, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र, तो सराग चारित्र और वीतराग चारित्र की चर्चा करते समय या उसके बाद जब धर्म परिणमित आत्मा धर्मात्मा है, शुभ भाव से परिणित आत्मा शुभात्मा है, अशुभात्मा है, इस तरीके की व्याख्या की, तो 11वीं गाथा में जब आचार्य कुंद ने चर्चा की तो वहाँ एक शब्द का प्रयोग किया कि धर्म से परिणित जो आत्मा है वह शुद्धोपयोग से संयुक्त रहता है तो निर्वाण सुख की प्राप्ति करता है, और अगर शुभोपयोग से संयुक्त रहे तो स्वर्ग सुख की प्राप्ति करता है। फिर 12वीं गाथा में उन्होंने कहा अशुभ उपयोग से अगर संयुक्त रहे तो नरक आदि में गमन करता है। मुझे उसमें से विषय जो लेना था कि वो 11वीं गाथा में जो शुद्धोपयोग से संयुक्त चर्चा की कि धर्म से परिणमित आत्मा धर्मात्मा है, परंतु वह निर्वाण सुख की प्राप्ति कब करेगा, कौन से साधन का अवलंबन लेकर निर्वाण सुख की प्राप्ति करेगा, तो वहां साधन के रूप में जो चर्चा आई वो साधन किसका नाम लिया, शुद्धोपयोग से संयुक्त होने पर। और उस शुद्धोपयोग की पूरी चर्चा 13वीं गाथा से लेकर 20वीं गाथा तक प्रवचन सार में आचार्य कुंद ने की, और उसी को आचार्य अमृतचंद ने शुद्धोपयोग अधिकार के रूप में व्याख्यायित करने का प्रयास किया। एक बात की तरफ और संकेत कर दूं क्योंकि मेरे पास समय कम है, भाई साहब को भी बोलना है। देखिए, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, अधिकार का नाम क्या है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। इसका मतलब
जिसमें ज्ञान तत्व का प्रज्ञापित किया गया हो, बताया गया हो। और पहला अधिकार कौन सा आ गया? शुद्धोपयोग अधिकार। माने शुद्धोपयोग की चर्चा तो की है, लेकिन अगर उस शुद्धोपयोग की चर्चा उन 8 गाथाओं में देखोगे तो आठों गाथाओं में ज्ञान की मुख्यता दिखेगी। चरणान योग के ग्रंथ में जब कभी भी आप शुद्धोपयोग की बात देखते हैं तो परिणामों में निमग्नता, परिणामों में लीनता, इसके आधार से शुद्धोपयोग की चर्चा मुख्य होती है। यहां पहली गाथा में साम्य भाव के रूप में चर्चा की, लेकिन आगामी जितनी भी गाथाएं ली उन समस्त गाथाओं में वो ज्ञान की मुख्यता से शुद्धोपयोग को बताने का प्रयास किया। वो शुद्धोपयोग के फल के रूप में भी किसकी चर्चा करेंगे? ज्ञान की ही चर्चा करेंगे, केवल ज्ञान की चर्चा करेंगे, अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा करेंगे। माने वो शुद्धोपयोग के बहाने वो केवल ज्ञान की महिमा बताना चाहते हैं। आधार शुद्धोपयोग है, ख्याल में आ रहा है कि नहीं? और उसके आधार से बताना किसको है? केवल ज्ञान को। जरा थोड़ा सा परिचय उनकी गाथाओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जल्दी ख्याल में आएगा। जब पहली गाथा उन्होंने, पहली मतलब शुद्धोपयोग अधिकार की, 13वीं गाथा में जब चर्चा की तो वो 13वीं गाथा के जो शब्द हैं उनमें विशेषणों के आधार से कहा कि ऐसा सुख शुद्धोपयोगी आत्मा को होता है। अब कौन सा सुख? तो उन सुखों के विशेषण बता दिए कि अतिशय है, आत्मा से उत्पन्न है, विषयों से अतीत है, अनुपम है, अनंत है और अविच्छिन्न है। ऐसे सुख, इस सुख के सारे विशेषण हैं और ये सुख शुद्धोपयोगी आत्मा के हैं। इसका मतलब शुद्धोपयोग के कारण से क्या क्या, कैसा है शुद्धोपयोग? अगर अपने से कोई शुद्धोपयोग के बारे में वर्णन पूछे तो क्या जो विषयातीत है वो कौन है? शुद्धोपयोग है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? माने इन विशेषणों के आधार से उस शुद्धोपयोग की चर्चा अपन प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट शुद्धोपयोग के स्वरूप का स्पष्टीकरण नहीं किया। शुद्धोपयोग से संयुक्त जो आत्मा है वो शुद्धोपयोगी आत्मा, वह निर्वाण सुख की प्राप्ति करता है। उस आधार से उस सुख के विशेषण दिए जिनके आधार से अपन ये समझ सकते हैं कि शुद्धोपयोग किसका नाम है? इंद्रियों के विषयों से जो अतीत होता है उसका नाम सुख है। जो आज तक नहीं प्राप्त किया उसका नाम शुद्धोपयोग है अतिशय के द्वारा, और जो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हो उसका नाम शुद्धोपयोग है। माने सारे के सारे विशेषण उस शुद्धोपयोग की महिमा की ओर भी संकेत कर रहे हैं। और जब इसकी टीका में स्पष्ट रूप से ऐसे महान शुद्धोपयोग के लिए तो, और शुद्धोपयोगी आत्मा के लिए तो आचार्य जयसेन ने अरहंत सिद्ध के रूप में स्मरण कर दिया कि यहां जिस शुद्धोपयोगी आत्मा की चर्चा है वो किन की चर्चा है? बोले अरहंत सिद्ध की। फिर अगली जब 14वीं गाथा की तरफ बढ़ते हैं तो 14वीं गाथा में श्रमणों की चर्चा की, मुनिराजों की चर्चा की और शुद्धोपयोगी आत्मा के रूप में की कि कैसे कि शुद्धोपयोगी मुनि, इस रूप में चर्चा की। और वहां भी उन मुनिराजों के विशेषणों के माध्यम से चर्चा की। और अभी जो स्वस्ति ने जिन विशेषणों की चर्चा की थी चारित्र के आधार पर, उन सारे के सारे विशेषणों को वहां उल्लेखित करते हुए वहां उस शुद्धोपयोगी आत्मा के रूप में श्रमण अथवा मुनिराज को बताया। देखो, चित्त में कहीं धारणा ऐसी ना बन जाए कि शुद्धोपयोगी आत्मा स्थित अरहंत सिद्ध ही होते हैं। नहीं, शुद्धोपयोगी श्रमण भी होते हैं। और आगे बढ़ें तो जो शुद्धात्मा की आराधना करते हैं, जिन्होंने, क्योंकि धर्म परिणमित आत्मा शुद्धोपयोग के कारण निर्वाण सुख की प्राप्ति करता है। और निर्वाण सुख की प्राप्ति के अन्य जगह कारण देखोगे तो रत्नत्रय को भी निर्वाण सुख की प्राप्ति के कारण कहा, मोक्ष मार्ग के रूप में कहा। तो स्वरूप की लीनता के रूप में भी शुद्धोपयोग की चर्चा है, लेकिन मुख्यतः जब शुद्धोपयोग की चर्चा की आती है तो मुनिराजों का स्मरण आता है। इसलिए 14वीं गाथा में शुद्धोपयोगी श्रवण के आधार से शुद्धोपयोग के स्वरूप को व्याख्यायित करने का प्रयास किया। अब जरा देखिए, बिल्कुल चित्रण परिवर्तित हो रहा है। यहां तक तो विशेषता बताते चले, लेकिन जैसे ही 15वीं गाथा की तरफ गए, 15वीं गाथा में क्या बता दिया कि शुद्धोपयोगी आत्मा शुद्धोपयोग के आधार से केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। माने किसके आधार से? शुद्धोपयोग के आधार से। माने केवल ज्ञान की प्राप्ति का कारण किसको बता दिया? शुद्धोपयोग के। शुद्धोपयोग के आधार से शुद्धोपयोगी आत्मा केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। और देखो आगे ये कहा कि प्राप्ति करने में, 16वीं गाथा में, कि प्राप्ति करने में किसी और की सहायता नहीं है। वो शुद्धोपयोगी आत्मा वो केवल ज्ञान आदि सुखों को प्रकट करने के लिए स्वयंभू है, स्वयं ही। और इस स्वयं की चर्चा अभिन्न षटकारकों के माध्यम से आचार्य अमृतचंद ने और आचार्य जयसेन ने की। हालांकि आचार्य जयसेन ने भिन्न षटकारकों का भी वहां परिचय दिया, लेकिन जब स्वयंभू की चर्चा हो रही है तो वहां अभिन्न षटकारकों का स्मरण भी शुद्धोपयोग के क्रम में वहां पर किया। अब जैसे ही आगे बढ़े, स्वयंभू की चर्चा करने के तुरंत पश्चात एकाएक चित्रण देखना, आचार्य स्वयंभू की चर्चा कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि उत्पाद जो वर्तमान में
अनंत ज्ञान अनंत सुख का उत्पाद हुआ है वो कैसा है? तो व्यय रहित उत्पाद और उत्पाद रहित व्यय। जबकि नॉर्मली अपन परिचय क्या करते हैं, उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों की एक रूपता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ चित्रण समझना कि व्यय रहित उत्पाद का मतलब क्या है कि वर्तमान में जो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई है, अनंत सुख की पर्याय प्रकट हुई है, वो कैसी है? अब कभी भी व्यय को प्राप्त होने वाली नहीं है, इसलिए व्यय रहित उत्पाद। और फिर उसी को कहा कि जो मोहादि चले गए हैं, ख्याल में आ रहा है कि नहीं, जो मोहादि का अभाव हो गया है वो मोहादि वापस नहीं आ सकते, उनका पुनः उत्पाद नहीं हो सकता। फिर नीचे गाथा की नीचे की लाइन में ये भी कह दिया कि त्रयात्मक है वस्तु। और इसका और स्पष्टीकरण करने के लिए कहीं भ्रमित ना हो जाएं, तो जितने भी शुद्धोपयोगी आत्मा हैं, जैसे सामान्य पदार्थ त्रयात्मक होता है, उत्पाद व ध्रुव को लिए हुए होता है, उसी तरीके से शुद्धोपयोगी आत्मा भी उत्पाद व ध्रुव से संयुक्त हैं। इस तरीके की चर्चा की। फिर उसके पश्चात जो शेष दो गाथाएं बची, उन दो गाथाओं में फल की ओर संकेत करते हुए आगे बढ़े, और फल के रूप में जब चर्चा की तो यही कहा कि भाई शुद्धोपयोग के प्रभाव से अनंत ज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। फिर उसी लिंक को करते हुए अगली गाथा में पहुंच गए 20 में, 19वीं के बाद 20वें में तो ये कहा कि शुद्धोपयोगी आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान के प्रभाव के कारण देहगत जो सुख दुख हैं उनको प्राप्त नहीं होता। माने कुल मिला के चित्रण जरा देखना, आचार्य शुद्धोपयोग की चर्चा कर रहे हैं और शुद्धोपयोग के आधार में कहीं बीच में उत्पाद व ध्रुवत्व की चर्चा भी कर रहे हैं, ख्याल में आ रहा है साथ में, और केवल ज्ञान की भी चर्चा कर रहे हैं। मतलब जितना भी चित्रण अगर आपको देखने को मिलता है वो सारा का सारा शुद्धोपयोग का चित्रण चारित्र की मुख्यता से ना होकर ज्ञान की मुख्यता से आचार्य अमृत कुंद ने और उनके टीकाकार व्याख्याकार आचार्य अमृतचंद ने अपनी टीकाओं में करने का प्रयास किया है। हम ऐसे शुद्धोपयोग को समझकर शुद्धोपयोग स्वरूप आत्मा में लीन हों और हम भी शुद्धोपयोगी बने, इसी मंगल भावना से विराम लेता हूं, क्योंकि आगे की चर्चा अध्यक्ष उद्बोधन भी अपने को प्राप्त होना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आदरणीय मनीष जी भाई साहब का, जिन्होंने बहुत सुंदर अपने विषय को पूरा कम समय में एक पूरा समेटते हुए हम सभी तक प्रेषित किया है। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार हमारा जो वक्ताओं का क्रम था वह यहीं पे समाप्त होता है और मैं सीधे ही चलता हूँ हमारे अध्यक्षीय उद्बोधन की तरफ। हमारे आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय अरुण जी भाई साहब, जिनके संबंध में आप सभी काफ़ी कुछ जानते ही हैं, थोड़ा सा मैं संक्षेप में उनके संबंध में बताऊं तो भाई साहब ने व्याकरण से आचार्य किया है और शायद सभी शास्त्रियों में आप इकलौते व्याकरणाचार्य हैं, ऐसा मेरा मानना है। और एमए एमफिल भाई साहब ने संस्कृत विषय में किया है। एक कात्यायन का व्यक्तित्व कर्तृत्व, इस विषय में भाई साहब ने पीएचडी का कार्य भी किया है, लेकिन शायद वो अधूरी अभी है, कात्यायन का व्यक्तित्व कर्तृत्व। इसके अलावा भाई साहब की लेखनी से 3 कृतियां भी लिखी गई हैं। 64 रिद्धि के संबंध में तो हम सभी ने सुना ही है, उसका वक्तव्य भी भाई साहब ने यहाँ पे किया है। इसके अलावा 8 सतियाँ और धन्य महापुरुष, ऐसे 3 लेखनी भी भाई साहब ने लिखी हैं। ऐसे अरुण जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वह अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र के साथ आज जो चर्चा परिचर्चा हुई वो 3 विषयों को लेकर के हुई थी। नाम 3 है और तीनों का भाव एक है। जैसे स्वस्ति ने बताया था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों का एक नाम धर्म है। आप पूछोगे कि आज का विषय एक ही कैसे, तो पहला विषय था प्रवचन का सार, दिव्य ध्वनि का सार, प्रवचन सार। अनिल जी ने बहुत सुंदर रीति से प्रस्तुत किया और उस प्रवचन सार का मतलब दिव्य ध्वनि का सार प्रवचन सार है और दिव्य ध्वनि का सार चारित्र है और वो चारित्र शुद्धोपयोग रूप होता है।
वीतराग चारित्र की बात। इसलिए तीनों ही विषय एक ही प्रकार के थे, नाम अलग अलग थे। और सबसे ये जो पूरा शिविर है प्रवचन सार को समर्पित है, पूज्य गुरुदेव श्री के वाक्य के साथ शुरू करें तो आचार्य कुंद कुंद की गाथाओं ने और अमृत चंद्र की टीकाओं ने केवली श्रुत केवली के विरह को भुला दिया है। मतलब उनके परमागमों में ऐसे विषय आए हैं जो दिव्य ध्वनि का सार थे। सार है, थे तो क्या आज भी है। ये प्रवचन सार, समय सार आदि ग्रंथ ये दिव्य ध्वनि के सार थे। प्रवचन सार के बारे में 3 तर्क जिनके आधार पर ये कहा जाता है कि ये दिव्य ध्वनि का सार है। पहला तर्क तो ये सुबह शांति जी ने बताया कि इसका नाम ही क्या है, प्रवचन का सार है। किसी से पूछे कि प्रवचन सार का मतलब, कि पंडित जी को इतना ही नहीं पता। प्रवचन का सार वो प्रवचन सार है ना। प्रवचन सार दिव्य ध्वनि का सार, नाम की वजह से ये दिव्य ध्वनि का सार शांति जी ने सुबह चर्चा में उसके कक्षा में बात आई थी। दूसरी बात, कुछ विद्वान लंबा चौड़ा मंगलाचरण 5 गाथाओं में मंगलाचरण है। प्रवचन सार का मंगलाचरण 5 गाथाओं में है और 5 गाथाओं में जो मंगलाचरण है वर्धमान स्वामी से आरंभ करके समगम समगम पत्तेगम पत्तेगम, सामान्य भी नमस्कार किया समग्र रूप से और अलग अलग भी नमस्कार किया, विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों को भी नमस्कार किया। तो कुछ लोग ये अनुमान लगाते हैं कि विदेह क्षेत्र से आकर के कुंद कुंद भगवान ने सबसे पहले प्रवचन सार लिखा और वहाँ से आकर के सीधा लिख दिया तो उसका सार उसमें आ गया है। ये दूसरा तर्क। और तीसरा तर्क ये है कि जीवन का सार कहो, दिव्य ध्वनि का सार कहो, साक्षात मोक्ष का कारण होने से चारित्र ही, और चारित्र का विस्तृत वर्णन इसमें है। छठी गाथा से लेकर के और अंतिम अधिकार तो चरणानुयोग चूली का ही है। ये चारित्र का वर्णन करने वाला होने से और चारित्र प्रधान होने से इसको दिव्य ध्वनि का सार कहा गया है। अब 2 शब्दों पर चर्चा करनी है, एक तो है अंग और दूसरा शब्द है सार। प्रवचन सार दिव्य ध्वनि का सार। तो जैसे जिनवाणी के अक्षर कितने, कि 20 अंक प्रमाण याद है ना माद्रभ, 18 44 67 44 0 737 0 955 16 और 15 इतने अक्षर जिनवाणी में दिव्य ध्वनि में 12 अंगों के और 14 प्रकीर्णकों के होते। लेकिन प्रत्येक अक्षर सार नहीं है। जैसे मनुष्य के 12 अंग है लेकिन गंधोदक सभी अंगों पर नहीं लगाया जाता, जो प्रमुख अंग है उसी पर लगाया जाता है। तो जो मस्तक है वो प्रमुख अंग है, उसी पर लगाया जाता है। तो दिव्य ध्वनि का सार चारित्र है, शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग को और चारित्र को चर्चा इतनी बड़ी है चारित्र के बारे में। कैसे, थोड़ी सी चर्चा के बाद आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा, पूरी चर्चा नहीं हो पाएगी, कि शुद्धोपयोग को ही वीतराग चारित्र कहा है जयसेनाचार्य जी ने। आगे बता दूंगा उनके शब्दों को। और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि शुद्धोपयोग के काल में वीतराग चारित्र होता है। दोनों में अंतर है क्या, नहीं है?
शुद्धोपयोग ही वीतराग चारित्र है। किसने कहा? जयसेनाचार्य जी ने। और जो अमृत चंद्र है कि जब शुद्धोपयोग होता है तब वीतराग चारित्र होता है। चारित्र का कोटा बहुत बड़ा है, विस्तृत है। थोड़ा सा संकेत और कराऊंगा, लेकिन पहले ये समझना कि चारित्र जो है वो चारित्र क्या है? शुद्धोपयोग रूप है या शुभोपयोग रूप है? क्योंकि 247 नंबर की गाथा में प्रवचन सार की ही 247 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं कि जो सराग चारित्र है वो सराग चारित्र जिन शासन में निंदित नहीं है। क्योंकि शुरू में हम गाथाओं में पढ़ेंगे 13 से 20 तक कि जो शुभोपयोग है उसका फल क्या है? पढ़ा था ना अभी, मनीष जी ने बताया था कि शुभोपयोग का फल क्या है? देवादिक। मुझे ये बात वो तो मनीष जी ने बताई। दूसरी बात बतानी है कि देवादिक सुख को मुनिराज किस प्रकार से देखते हैं। तो अमृत चंद्राचार्य जी ने एक उदाहरण दिया। शिखी तप्त घृतोपसिक्त पुरुषः दाह दुखम इव। कौन से शब्द है? शिखी तप्त, आग में गर्म हुआ, घृतोपसिक्त, ऐसा जो घी है उस घी, वो घी कौन सा घी लेना है? गरम घी। यदि किसी पुरुष के ऊपर डाला जाए तो वह पुरुष जैसे दाह दुखम, दाह दुख बंधम अनुबदनाति, कि दाह दुख को, भावार्थ समझ में आ गया ना सबको, कि जैसे गरम घी किसी के ऊपर डाला जाए तो उस गरम घी के कारण से जो मनुष्य है वो गर्मी के तड़पना आदि उसके कार्य होते हैं, दुख का अनुभव करता है। वैसे मुनिराज शुभ भाव में दुख का अनुभव करते हैं। और वो जो शुभ भाव है उसका फल क्या है? कि उस शुभ भाव का फल देवादिक गतियां है। एक बात और कही है प्रवचन सार में, और प्रवचन में भी आज बात आई थी कि उसमें, इससे पहले जो प्रवचन हुआ उसमें आपने ध्यान से देखा होगा, दुख इंद्रिय सुख दुख ही है। उसका तर्क आचार्य अमृतचंद्र ने और कुंद कुंद ने भी दिया कि इंद्रिय सुख दुख क्यों है। इसका बहुत बड़ा तर्क दिया है। कि क्या तर्क दिया है? कि वो तर्क ये दिया है कि इंद्रिय सुख में इच्छा रूपी दुख का बीज पड़ा हुआ रहता है। क्या तर्क दिया? इंद्रिय सुख में इच्छा रूपी दुख का बीज पड़ा रहता है, इसलिए भले ही पुण्य का उदय हो वो दुख रूप ही है। प्रवचन सार क्या है? कि 275 गाथाओं का ये ग्रंथ है। 275 इसमें गाथाएं हैं। आज पहला सत्र और पहला दिन है, इसलिए सामान्य परिचय इसका ये है कि 275 गाथाएं इसमें हैं। 22 श्लोक है। 275 गाथाएं, 22 श्लोक हैं। 3 अधिकारों में ये वर्तमान में विभक्त है। कौन कौन से अधिकार है? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, चरणानुयोग, चूलिका। समय मतलब विचार तो बहुत अधिक बताने का था, लेकिन प्रत्येक के ऊपर अनिल जी ने भी थोड़ा सा प्रकाश डाला था। 275 गाथाएं 3 अधिकारों में कैसे विभक्त हो गई? एक गाथा से 92 गाथा तक
कौन सा अधिकार हुआ? ज्ञान तत्व। 93 नंबर की गाथा से 200 नंबर की गाथा तक दूसरा अधिकार, कितनी गाथाएं हुई? 108। 108 गाथाओं में दूसरा अधिकार और 75 गाथाओं में तीसरा अधिकार। 75 गाथाओं में तीसरा अधिकार और अंत में 2 परिशिष्ट है। इस ग्रंथ के अंत में 2 परिशिष्ट है। एक तो 47 नयों का, ये नए परिशिष्ट है, और दूसरा परिशिष्ट है आत्मज्ञान प्रकार, आत्मानुभूति के प्रकार वाला, आत्मज्ञान के प्रकार वाला, ये दूसरा परिशिष्ट है। ये संक्षिप्त परिशिष्ट मतलब परिचय है। पहले अधिकार का नाम क्या है? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, और आरंभ किया है चारित्र से। ग्रंथ का आरंभ कहाँ से हुआ है? और नाम अधिकार का है ना। अब एक कुछ चर्चाएं आपके सामने कर पाऊंगा, पूरी चर्चा नहीं हो पाएगी। चारित्र आवश्यक क्यों है? चारित्र के अनेक प्रकार है। पहले ये बता देता हूँ कि सराग चारित्र, स्वस्ति जी के प्रवचन में, वो व्याख्यान में आपने सुना ये सराग चारित्र, वीतराग चारित्र। दूसरे प्रकार का चारित्र निर्विकल्प दशा को भी चारित्र कहते हैं, शुद्धोपयोग को भी चारित्र कहते हैं, निश्चय चारित्र भी चारित्र है, उपेक्षा संयम को भी चारित्र कहते हैं, ध्यान को भी चारित्र कहते हैं, ज्ञान धारा को भी चारित्र कहते हैं। कितने सारे शब्द हो गए। और एक चारित्र वो है, कौन सा? कि सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषह जय चारित्रयी, इसको भी चारित्र कहते हैं। संक्लेश और विशुद्धि ये चारित्र नहीं, चारित्र के अंग है। चिंतन करना विषय बहुत लंबा है। अनुयोगों की दृष्टि से कहे कि द्रव्यान योग ही वास्तव में चारित्र है, बाकी चरणान योग व्यवहार चारित्र प्रधान कथन करता है, पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से कथन करता है। चारित्र कितने प्रकार के, दिमाग घूम जाए इतने सारे चारित्र के प्रकार है। सामायिक, छेदोपस्थापना, वो चारित्र में कि जैसे इसी सूत्र का विचार करो 8वें अध्याय के दूसरे सूत्र का, कि गुप्ती ये भी चारित्र को कहा जाता है। समिति, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र। तो चारित्र की दुकान इतनी बड़ी है कि इसमें बहुत सारा माल है, और कई दिनों तक चर्चाएं करें तो पूरी नहीं हो पाएगी। इसी तरह से चारित्र के साथ ये भी चर्चा कर लेना कि क्योंकि अपन ने न तो संक्लेश विशुद्धि पर चर्चा की, और टोडरमल जी से पूछो 229 नंबर के पेज पर है कि सकल कषाय रहित उदासीन भाव का नाम चारित्र है। 229 नंबर के पेज पर शुद्धोपयोग के काल में जो आत्मा की परिणति होती है, अमृतचंद्राचार्य की भाषा में इसको चारित्र कहते हैं, और अर्थात शुद्धोपयोग को ही। और समय सार 181 नंबर की गाथा, उव ओगो उव ओगो उव ओगे उव ओगे उव ओगो। तो यहाँ पर दृष्टि को चारित्र कहा, उसको समझाने का इतना समय नहीं है। वहाँ संक्षेप में इतना समझना कि वो नत्थि कोहादिसु, ये तो गाथा याद आ गई। क्रोधादिक में उपयोग नहीं है। उपयोग कहाँ है?
उपयोग में उपयोग है। तो वहाँ ये बताया कि वहाँ क्रोध है कि नहीं है। स्वामी जी के प्रवचन बारीकी से सुनना, वहाँ क्रोध है कि नहीं है। क्रोधादिक है, लेकिन उपयोग क्रोधादिक पर नहीं है। तो उपयोग कहाँ है? उपयोग उपयोग पर है। इसी के साथ एक चर्चा और है कि उपयोग एक तो होता है त्रिकाली और एक होता है उपयोग क्षणिक। मनी जी ये नई बात है। त्रिकाली उपयोग क्या है? उपयोग क्या है कि ज्ञान और दर्शन, और ज्ञान और दर्शन त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ में त्रिकाल रहते हैं। और त्रिकाल रहने वाले जो गुण है कभी अशुद्ध नहीं होते। तो उसके कारण से त्रिकाली ध्रुव चैतन्य त्रिकाली शुद्धोपयोग और वर्तमान जो परिणति है क्षणिक शुद्धोपयोग के कितने वेद हो गए। आत्मसन्मुख परिणाम उसको गर्भित शुद्धता के कारण से शुद्धोपयोग कहा जाता है। और अपमिरो आत्मा में लीन जो चैतन्य परिणाम है उसको शुद्धोपयोग कहा जाता है। ये सारी चर्चाएं बहुत समय की अपेक्षा रखती है, चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि संख्या निरपेक्ष चर्चा पंचम काल के अंत तक तत्व को ले जाएगी। ये परंपरा फल है, सराग चारित्र का परंपरा फल मोक्ष ही है। तत्काल फल तो देवादिक गति है और परंपरा फल समझ में आता है कि सराग चारित्र का भी फल मोक्ष है, लेकिन परंपरा फल। और वीतराग चारित्र का जो साक्षात फल है वो निर्वाण की प्राप्ति है। समय हो चुका है और विषय के बहुत सारे बिंदु दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन दो बातों के साथ बात पूरी करते हैं कि चारित्र क्यों अंगीकार करें। क्योंकि मलिनता से महामत्स्य नरक गया और भाव की मलिनता से तंदुल मत्स्य नरक गया। इसलिए जीवन में क्रिया में भी सावधानी बरतना और जो भाव है उनका तो विशेष रूप से ध्यान रखना ही है। प्रयत्न व्यवहार का और दृष्टि द्रव्य पर, ऐसा जो जीवन होता है। गाथा 81 प्रवचन सार की उसकी उत्थानिका में ये बताया। मुनिराज कहते हैं पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा की है ना कि मैं तो शुद्ध भाव को प्राप्त होता हूँ, कुंद कुंद। तो अब शुद्ध भाव को प्राप्त तो क्यों होते हो? 81 नंबर की 81 समझ में आता है ना, 81 उस गाथा के प्रारंभ में उत्थानिका में ऐसा लिखा है कि प्राप्त चिंता मणेहे अपि में प्रमादो दस्यु इति जागरति। बहुत विशाल अर्थ इसमें छिपा हुआ है कि मैंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान रूपी 2 रत्नों को प्राप्त किया है। कितने रत्नों को? 2। और मेरे भीतर प्रमाद रूपी चोर बैठा हुआ है, और चोर कभी नहीं सोता, मालिक ही सोता है। और आगे शब्द लिखा है कि मेरे भीतर प्रमाद रूपी चोर जाग रहा है, और मेरी आंख इधर लगी तो उधर क्या करेगा ये कि वो इन रत्नों को लेकर के भागेगा। इसलिए उन रत्नों की रक्षा के लिए चारित्र को धारण किया है। जैसे लोक में कपड़े धुले हुए हैं तो बाहर जाते समय कीचड़ का ध्यान रखते हैं। बारिश के दिन है ना, कि कहीं मेरे कपड़े गंदे न हो जाए, बड़ी मुश्किल से धोए हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया है। स्वस्ति ने भी उल्लेख किया था। उसके साथ अपनी बात पूरी करता हूँ कि ये बात कभी नहीं भूलना
कि चारितम खलु धम्मो, ये बात बताई, लेकिन साथ में ये भी बताया मोक्ष दर्शन पाहुड़ में, 5वीं गाथा में, कि दंसन मूलो धम्मो, दर्शन का मूल क्या है? धर्म है, और दर्शन के बिना धर्म प्रारंभ नहीं होता है। वहाँ तो ऐसा उदाहरण लिखा है 49वीं गाथा में, मोक्ष पाहुड़ की 59 नंबर की गाथा में ऐसा लिखा है कि सम्यक दर्शन, जैसे लोक में आत्मा रहित शरीर को मुर्दा कहते हैं, वैसे ही अलौकिक मार्ग में सम्यक दर्शन रहित पुरुष को चलता फिरता शव कहते हैं। समझ में आ गई बात? कि जैसे चलते फिरते सिद्ध मुनिराजों को कहा जाता है, सम्यक दर्शन रहित पुरुष को आचार्य कुंदकुंद भगवान ने ये उपमा दी है। कौन सी? चलता फिरता शव है। और ये जो चलता फिरता शव है, जैसे लोक में शव को अपूज्य माना जाता है, वैसे ही अलौकिक मार्ग में जो सम्यक दर्शन रहित है उसको अपूज्य माना गया है। और चर्चा बहुत ज़्यादा थी चारित्र की, जैसे सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण। सम्यक्त्वाचरण का भी बहुत ज़्यादा खुलासा है। सम्यक्त्वाचरण किसे कहते हैं, संयमाचरण किसे कहते हैं? संयमाचरण के 2 भेद है, सागार और अनागार। ये लंबी चर्चा है, लेकिन 2 ही मूल बातें हैं। पहली बात तो सम्यक दर्शन, उसके साथ का सम्यक्त्वाचरण, और दूसरी बात संयमाचरण, जो चारित्र मोह के अंतर्गत सम्यक दर्शन से कषाय का आशय मिटता है और चारित्र से शुद्धोपयोग से कषाय का अभाव होता है। इसलिए इन 2 बातों को ध्यान में रखकर पहले सम्यक दर्शन का प्रयत्न और साथ में अपने शुद्धि की वृद्धि करने का प्रयत्न। समय अभाव से बस इतनी ही चर्चा, और यहीं पर चर्चा को विराम देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय अरुण जी भाई साहब का, जिन्होंने हमें अध्यक्षीय उद्बोधन हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। और बिना विलंब के मैं बुलाना चाहूँगा आभार प्रदर्शन के लिए भाई निश्चल जैन को, शास्त्रीय तृतीय वर्ष। प्रवचन ओम नमः सिद्धेभ्य। प्रवचन सार विषय पर प्रथम परिचर्चा का सत्र यहाँ पर संपन्न हुआ। उसकी अध्यक्षता करी आदरणीय अरुण जी भाई साहब ने। वह इसी महाविद्यालय के बैच 5 के विद्यार्थी हैं एवं वीतरा विज्ञान जो पत्रिका छपती है उसके सह संपादक हैं। साथ में स्मारक में ही, महाविद्यालय में ही शास्त्रीय द्वितीय तृतीय वर्ष को नए चक्र का अध्यापन कराते हैं। आपने इस गोष्ठी के लिए अध्यक्ष पद को सुशोभित किया, एतदर्थ महाविद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। प्रथम वक्ता के रूप में आदरणीय अनिल जी शास्त्री रहे, जो कनिष्ठ वरिष्ठ को जैन दर्शन का अध्यापन कराते हैं। साथ ही समय समय पर स्मारक में, महाविद्यालय में आपकी सेवाएं हमें मिलती रहती हैं। आपने पहले भी, जैसे संचालक महोदय ने बताया था, कि आपने संस्कृत की कक्षाएं एवं तत्वार सूत्र विषय में भी कक्षाएं आपने सेवाएं प्रदान करी हैं। एतदर्थ आपने यहाँ पर अपना अमूल्य समय दिया। एतदर्थ महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। द्वितीय वक्तव्य के रूप में स्वस्ति दीदी सेठी का हमें व्याख्यान प्राप्त हुआ था। वह स्मारक के ही बैच 41 की वह छात्रा रही। वह भी पूर्व स्नातक संजय जी सेठी की सुपुत्री हैं और वर्तमान में इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हैं। उन्होंने भी अपना अमूल्य समय हमें दिया। एतदर्थ महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत आभार। तृतीय वक्तव्य के क्रम में मनीष जी भाई साहब का वक्तव्य हमें प्राप्त हुआ था। आप भी नए चक्र विषय के विशेषज्ञ विद्वान हैं और आपने अपना अभूतपूर्व समय हमें दिया। एतदर्थ आपका बहुत बहुत आभार। और मंगलाचरणकर्ता के रूप में अजित जी भाई साहब की स्वीकृति हमें प्राप्त हुई थी। आप इसी महाविद्यालय के बैच 6 के विद्यार्थी हैं।
साथ में अब लेक्चरर से रिटायर होकर अब आप जयपुर ही शिफ्ट हो गए हैं और जो भी कार्यक्रम यहाँ चलता है वहाँ पर आपकी उपस्थिति रहती है। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इधर आपका बहुत बहुत आभार। और इस परिचर्चा का सफल संचालन किया पंडित समर्थी भाई साहब ने। आप भी इसी महाविद्यालय के 39वें बैच के विद्यार्थी रहे और अभी MA फिलॉसफी फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी आपने करा है। और जब भी आपको कुछ कहा महाविद्यालय की ओर से आपको किसी भी कार्य के लिए कहा जाता है, आपकी सहज स्वीकृति हमें प्राप्त होती है। इधर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एवं सभी श्रोतागणों ने जिन्होंने इस गोष्ठी का लाभ लिया, बहुत ही शांतिपूर्वक उन्होंने सुना, इधर सभी का महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार।